आप हनुमान चालीसा का संकल्प इस विधि विधान से इस तरीका से लेते हैं तो आपके 21 दिन के अंदर ही अंदर आपके कार्य जरूर पूरा हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी इसमें गलती करते हैं तो आपको मन चाहा फल प्राप्त बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको 7 हनुमान चालीसा, जैसे अभी आपने देखा था हनुमान चालीसा का संकल्प विधि विधान, इसके क्या नियम है और कै बार हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करना है, कौन से दिन लेना है, किस टाइम पे लेना है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सबसे बड़ा है विश्वास। विश्वास से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो आप मान लीजिए अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो आपने नहीं ढूंढा है, इसे हनुमान जी ने आप तक पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दुखी हैं। आपने बहुत कोशिश करके देख ली, हनुमान चालीसा को भी पढ़ के देख लिया है, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन आपके कार्य में सफलता आपको नहीं मिलके दे रही है। और कहीं ना कहीं आप हनुमान जी को याद कर रहे थे कि हनुमान जी आपके बिगड़े हुए काम बनाए, या आपकी जॉब लगाए, या आपकी संकट को काटें। तो इसलिए ये वीडियो आप तक हनुमान जी ने ही पहुंचाया है। तो देखिए, हम बात करते हैं मंगलवार की। तो आपको मंगल का दिन चुनना है। अब मंगल के दिन आपको सुबह के टाइम कम से कम 5 या 6 बजे के बीच में आपको ये संकल्प लेना है। जो संकल्प मैंने आपको अभी दिखाती हूँ किस तरीका से संकल्प लेना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका नियम। तो इसका नियम ये है, तो जैसे आप 7 दिन का संकल्प लेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ 7 दिन का संकल्प लेंगे, तो इसमें 7 दिन के संकल्प में आपको लहसुन, प्याज, अंडा, मांसाहारी वगैरह से बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने घर से बिल्कुल निकालना पड़ेगा आपको ये चीज, जब जाके हनुमान जी की आप संकल्प ले सकते हैं, जब जाके आपके कार्य 21 दिन के अंदर ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, विश्वास है। अगर आपको इन पे विश्वास है, जो पीछे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा ना, सबसे बड़ा है विश्वास। तो जो भी संकल्प लेगा मेरी वीडियो देखकर, तो सबसे पहले विश्वास इनके चरणों में को आपको अपना जो भी कार्य है उसको इनके चरणों में रखकर आपको संकल्प लेना है। तो आपको 5 या 6 बजे के करीब सुबह उठना है, नहा धोकर आपको साफ शुद्ध कपड़े पहनने हैं, और आपको तिल का तेल लेना है। और आपको जरूरी नहीं है कि आपको लड्डू लेने हैं, गुड़ भी ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि हमने 7 दिन का संकल्प लिया है, तो हमें हनुमान चालीसा के कितने पाठ करने हैं। तो आपको करने हैं हनुमान चालीसा के, आपने 7 दिन का संकल्प लेना है आपको, तो आपको 11-11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं आपको। जैसे ही आप हनुमान चालीसा के पाठ जैसे चालू करोगे, तो आपको लुटिया में थोड़ा सा जल रखना है। उस जल में बीच बीच में आपको फूंक मारते हुए रहना है। जैसे आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो उसमें फूंक मार दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लिया फूंक मार दीजिए। और देखिए, आपको चाहते हैं कि आप हनुमान जी की कृपा जल्दी से जल्दी हो, तो आपको टाइम चुनना पड़ेगा। जैसे आपने 5 बजे संकल्प लिया है, तो आपको 5 बजे ही हर रोज आपको पूजा करनी है, 5 बजे ही। टाइम बहुत जरूरी है। आसन, एक आसन बना लीजिए। ये नहीं है कि आप हर रोज आसन बदलेंगे। जिस आसन पे बैठ के आपने संकल्प लिया है, पूजा करते हैं, उसी आसन को अपने को उठा के रखिए। उस आसन पर हो सके तो आप 7 दिन तक किसी को ना बैठने दें, सिर्फ अपना ही रखें हनुमान जी के नाम का। देखना बहुत जल्दी ही आपका कार्य पूरा होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे बहुत क्या करते हैं, जैसे रात को जो कपड़े हम पहन के सोते हैं, जो सुबह नहाने के बाद उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है, तो देखिए हनुमान जी की पूजा में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इनके पूजा में बिल्कुल साफ शुद्ध कपड़े पहनने हैं, जब जाकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ चालू करना है आपको। और देखिए, आपको ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लहसुन, प्याज, अंडा, मांसाहारी, इस चीज का तो आपको बिल्कुल परहेज करना ही करना है आपको। और आपको एक काम और करना है आपको, जब आप हनुमान चालीसा का जब संकल्प जो लोगे ना, तो एक कागज और ले लेना आप, उस पे अपनी मनोकामना जो भी आपका कार्य है उसको लिखते हुए उस पर्ची को हम वहीं पर ही रख दीजिए जहाँ आपके हनुमान जी की फोटो है या राम जी का दरबार है, जहाँ आप संकल्प लेंगे उसको वहीं रख दीजिए 7 दिन के लिए। हनुमान जी के वहीं पर उनके नीचे, जैसे हनुमान जी को हम बिठाते हैं तो उनके नीचे जो कपड़ा बिछा रहता है उसके नीचे उस पर्चे को वहीं रख दीजिए 7 दिन के लिए। 7 दिन बाद उस पर्चे को, कार्य आपका मैंने कहा 21 दिन बाद
7 दिन बाद नहीं, 21 दिन बाद, ध्यान रखना। तो आपको 7 दिन संकल्प पूरा होने के बाद उस पर्ची को लेकर आपको अपने मन में सिर्फ यही रखना है कि बाबा मेरा ये कार्य पूरा हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीका से बोलते हुए उस पर्ची को लेकर आप किसी मंदिर में जाकर चढ़ा देना हनुमान जी के चरणों को, और एक मीठा पान और हनुमान जी को भोग में दे देना, और देखना आपका कार्य कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ संकल्प, किस तरीका से हमें संकल्प लेना। तो चलिए संकल्प लेते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे हनुमान चालीसा का संकल्प, वो भी 7 दिन का। इसके लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ी सी चावल, एक सिक्का और एक फूल। तो फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आपके घर पे फूल हैं या लगा रखे हैं आपने तो वो भी फूल चल जाएगा, और एक सिक्का चाहिए। तो देखिए हमें दिन चाहिए मंगलवार का, सुबह 5 या 6 बजे का टाइम होना चाहिए, वो टाइम एक ही रहेगा। और इधर हमने दीपक लगा लिया है, तो दीपक आप तिल के तेल का भी लगा सकते हैं, देसी घी का भी लगा सकते हैं। और इधर देखिए हमारे हनुमान बाबा बैठे हैं, तो आप इनके दर्शन कीजिए, बीच बीच में मैं आपको इनके दर्शन कराती रहूँगी। तो इधर देखिए मैंने इनके भोग में प्रसाद में लिया है गुड़। अगर आपके पास लड्डू हैं तो आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं, मोतीचूर के भी लड्डू ले सकते हैं, लेकिन गुड़ बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने तो गुड़ लिया है। और मैं हनुमान जी के भोग के लिए ज़्यादातर गुड़ लेती हूँ, गुड़ से बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हैं। तो मीठा ज़रूर होना चाहिए, ये नहीं है कि केला ले लें। और थोड़ा सा जल चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पर देखिए हाथ में चावल ले लिए हैं यहाँ पर, और एक फूल ले लिया है, और अभी हम इसमें सिक्का रखेंगे। सिक्का रखने के बाद हम इसमें जल नहीं लेंगे, सिर्फ खाली एक दफे ही हम संकल्प लेंगे। उसे बोलते हैं सूखा संकल्प, गणपति जी के नाम का। तो अपना नाम बोलना है आपको, अपना गोत्र बोलना है, जो भी आपकी बिरादरी है, टाइम बोलना है, और आपको 7 दिन का संकल्प बोलना है कि मैं 7 दिन का संकल्प ले रही हूँ बाबा, और मेरा ये कार्य है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, और अपना नाम बोलना है। इस तरीका से कहते हुए आपको मैं अपनी पूजा स्थान पर एक तरफ छोड़ दीजिए। वैसे इसको ना दोस्तों गणपति जी के सामने छोड़ना है, तो मेरे पास गणपति जी की मूर्ति नहीं है, तो इसलिए मैंने गणपति जी के नाम का अपनी पूजा में रख दिया है। उसके बाद आपको हाथ में लेना है थोड़ा सा जल। अब जैसे ही आपने उसमें संकल्प बोला था, ऐसे ही आपको इसमें संकल्प बोलना है, थोड़ा सा चावल पानी में डाल के अपना नाम लेकर। और 7 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ और 11-11 पाठ आपको करने हैं। और टाइम आपका यही रहेगा दोस्तों, 5 या 6। जैसे आप अगर 6 बजे संकल्प लेती हैं, तो आपको हर रोज 6 बजे ही आपको सुबह को पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। तो 7 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है, तो उसमें हमको 11-11 पाठ करने हैं, जब जाकर बाबा आपकी जल्दी से जल्दी विश पूरी करेंगे। तो देखिए फिर से आप बाबा के दर्शन कर लीजिए। और देखिए दोस्तों सबसे बड़ा है विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो आपका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि विश्वास से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो हमने जल और चावल का संकल्प लिया था, वो देखिए जमीन पे छोड़ना है। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, जमीन पे पड़ा है। और जो हमने जो सूखा लिया था वो पूजा में रखना है, उसे बाद में हम सिराने वाले उसमें रख देंगे, जिसमें हम धूप बत्ती वगैरह सिराते हैं। तो मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया है। तो मेरे पास किताब है, तो मैंने आपको किताब दिखाया। इधर देखिए हमारा जो हमने संकल्प लिया था वो रखा है। तो देखिए मैं आपको फिर से हनुमान बाबा के फिर से दर्शन करवा रही हूँ, उसके बाद हम पाठ चालू करेंगे। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपके पास गणपति जी की छोटी सी मूर्ति है या तस्वीर है, जो भी है, तो आप जो पहला जो सूखा जो संकल्प लेंगे वो गणपति जी के सामने ही छोड़ना है आपको। और अगर आपके पास गणपति जी नहीं है, तो आपको पूजा स्थान पर एक तरफ को छोड़ दीजिए, और वो जल और वो आपको जमीन पे छोड़ना है, थोड़ा सा चावल। और आपको इसमें परहेज में आपको लहसुन प्याज का, अंडा मांसाहारी का खास करके ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप इस चीज का परहेज करते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, कितना भी बड़ा कार्य होगा, आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। और कैसी भी मनोकामना हो, कोई सी भी विश होगी आपकी, हनुमान जी की कृपा से बहुत जल्दी ही आपकी पूरी हो जाएगी। तो इधर मैं हनुमान चालीसा का अपना पाठ चालू करती हूँ दोस्तों। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और थोड़ा इसे इग्नोर करना है, क्योंकि इसमें मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ ना, तो इसमें हाथ लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। तो यहाँ से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हमको राम जी की स्तुति करनी है।
उसके बाद हमें हनुमान चालीसा का पाठ चालू करना है। तो इधर मेरा संकल्प पूरा हो चुका है, मैंने अपना पाठ कर लिया है।